नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहाँ के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार 3 दिन से चर्चा जारी है। ऐसे में उसके तीसरे दिन वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगभग 2 घंटे 20 मिनट का भाषण दिया। लेकिन 2 घंटे बाद जब वह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर आए तो बहुत से लोगों ने उनके इस भाषण में गलतियां ही नहीं बल्कि ब्लंडर्स निकाले, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल हो गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जब मिजोरम को लेकर कुछ बातें कही तो लोगों ने उस पर फैक्ट निकालने शुरू कर दिए, और जब उस बात की जांच की तो पता चला कि प्रधानमंत्री या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर जिन्होंने उनकी स्क्रिप्ट लिखी है उसने उनकी बातों में झोल कर दिया है। दरअसल कल उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मिजोरम में उनकी सरकार आने के बाद IIMC इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे बड़े संस्थान वहां पर लगाए गए, लेकिन इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कुछ और ही बताती है। वह बताती है कि 8 अगस्त 2011 यानी कि डॉक्टर मनमोहन की सरकार में ही शुरू कर दिया गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे भाषण में जिस कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे थे, जिस कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर मुद्दे में हुई चिंता का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आखिरी में उसी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को अपनी बताते रहे। क्या जो इस भाषण को लिख रहा था उसने ब्लंडर किया था या फिर प्रधानमंत्री ने जानबूझकर यह गलती की? इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने एक और छोटी सी गलती कर दी, जिसमें वह 1988 से लेकर 2023 तक के बीच का अंतर बताते रहे, जिसमें उन्होंने बोला कि अंतर 25 साल का है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो यह अंतर 35 साल का बनता है। वैसे तो तमाम लोगों ने इस मोदी जी के भाषण पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "What a shame train arrived and derailed in parliament. When you have a clone, you can only expect a joke." यानी कितने शर्म की बात है, संसद में ट्रेन आई और पटरी से उतर गई। जब आपके पास एक जोकर है तो आप केवल एक सर्कस की ही उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे में इस प्रधानमंत्री के इस भाषण पर टीवी वाले नाच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 20 मिनट का भाषण दिया। वही भाजपा वाले बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को धो दिया, विपक्ष को एक एक कर जवाब दे दिया, जबकि इस भाषण में ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री किसी पब्लिक रैली में संबोधन कर रहे हैं, जबकि मोदी जी यह खुद जानते थे कि वह एक संसद थी और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया ही इसलिए गया था ताकि विपक्ष उनसे सवाल जानना चाहती है। वह सवाल कि इस हिंसा को 3 महीने से ऊपर हो गया, आपकी यह सरकार अब तक बिना पटरी कैसे है? इसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल और नेहरू के कार्यकाल को याद करते हुए, जबकि उन्हें खुद पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कामकाज से देश की जनता खुश होती तो पूर्ण बहुमत से आपको न केवल एक बार बल्कि 2-2 बार जिताती। लेकिन एक सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए इतिहास पर सारे अपने मड़ देना आप कितना सही समझते हैं? इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दें, कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट जरूर छोड़ें। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए जरूर देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।